साउथ चाइना सी में अमेरिका और चीन के समुद्री लड़ाके आमने सामने हैं। एक तरफ चीन जंगी सनक में कुछ भी करने पर उतारू है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका हर हाल में ड्रैगन कंट्री के होश ठिकाने लगाने के मिशन पर काम कर रहा है। इसी रणनीति के तहत अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ऐसा दांव चला है जिससे जिनपिंग की मुश्किल बढ़ती दिख रही है। चीन का चैप्टर क्लोज करने के लिए महाशक्ति ने अपने सबसे खूंखार लड़ाकों को एक्शन में ला दिया है। एक दो नहीं बल्कि आसमानी योद्धाओं की पूरी फौज पैसिफिक रीजन में एलिफेंट वॉक कर रही है। आखिर कैसे ऑपरेशन पैसिफिक आयरन के जरिए चीन को चित करने का मिशन ऑन हुआ है, आप खुद देखिए। ये दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की सबसे शक्तिशाली वायुसेना का एलिफेंट वॉक है, जिसमें आसमान का सबसे विध्वंसक शिकारी पूरी पलटन के साथ साथ चलते हुए दिखाई दे रहा है। रनवे पर धीमी रफ्तार के साथ आगे बढ़ते ये लड़ाके कौन है? इनका अगला ठिकाना कहां है? आखिर इन हवाई योद्धाओं के टारगेट पर कौन है? किसके खिलाफ अमेरिका ने अपने जंगबाजों को बैटल ग्राउंड में उतारा है? यह आपको सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप महाशक्ति कोरोना की इस एलिफेंट वॉक को जरा गौर से देखिए। ये अमेरिका के सुपर पावर होने का सबूत है, लेकिन आपको बता दें, अमेरिकी वायुसेना ने एक साथ इतने योद्धाओं की परेड सिर्फ नुमाइश के लिए नहीं, बल्कि अपने सबसे बड़े दुश्मन चीन पर चढ़ाई के लिए अंजाम दिए। जी हां, जिस बात का डर था अब वही होने वाला है। ड्रैगन कंट्री के खिलाफ अमेरिका ने अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की और इसके लिए पेंटागन ने यूएस एयरफोर्स के सबसे घातक लड़ाके F-22 रैप्टर को मिशन पर लगाया है। अमेरिका ने 25 F-22 रैप्टर लड़ाकू विमानों को गुआम एयरबेस पर भेजा। इसके अलावा टिनियन आइलैंड पर भी F-22 रैप्टर की तैनाती की गई। पहली बार अमेरिका ने F-22 रैप्टर को प्रशांत महासागर में तैनात किया है। पैसिफिक रीजन में F-22 रैप्टर की मौजूदगी यूं ही नहीं की गई। असल में अमेरिका ने अपने सबसे खूंखार लड़ाकू विमान को गुआम और टिनियन पर इसलिए तैनात किया ताकि इस बार ड्रैगन का चैप्टर क्लोज किया जा सके, विस्फोटक अंदाज में ग्लोबल विलन को सबक सिखाया जा सके। इतना ही नहीं, अगर साउथ चाइना सी में चीन की नौसेना की तरफ से कोई भी हिमाकत हुई तो उसका माकूल जवाब दिया जा सके। आपको बता दें कि यूएस डिफेंस ने इस मिशन को खास नाम भी दिया और वो है ऑपरेशन पैसिफिक आयरन। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है, आखिर अमेरिका ने F-22 रैप्टर को ही चीन के खिलाफ जंग के मैदान में क्यों उतारा? क्यों इस तरह एलिफेंट वॉक के जरिए अपना ट्रेलर दिखाया? क्योंकि साउथ चाइना सी में अमेरिका ने पहले ही अपने समुद्री लड़ाकों को तैनात कर रखा है। ऐसे में F-22 रैप्टर की पूरी फौज को पैसिफिक रीजन में भेजने का मकसद क्या है, ये भी जाना। असल में समंदर में ड्रैगन कंट्री लगातार महाशक्ति अमेरिका को सीधा चैलेंज दे रहा था। चीन ने तो ये भी चेतावनी दी कि अगर अमेरिकी युद्धपोतों ने उसकी समुद्री सीमा में घुसने की हिम्मत की तो अंजाम खौफनाक होगा। लिहाजा अमेरिका ने चीन के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंकने का मन बनाया और इसके लिए अपने सबसे विध्वंसक लड़ाके को मोर्चे पर भेजा, जिसका एक ही मकसद होता है, दुश्मन को नेस्तनाबूद करना, नक्शे से उसका वजूद मिटाना, वॉर जोन में भीषण तबाही लाना। अब आपको दुनिया के सबसे घातक, विध्वंसक और सबसे ज्यादा विनाशकारी लड़ाकू विमान की ऐसी खूबियां और ताकत दिखाते हैं जिसे देखकर आप ये समझ जाएंगे आखिर ड्रैगन के खिलाफ प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये दांव क्यों चला। जैसे F-22 रैप्टर 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर है। इस लड़ाकू विमान की खासियत यह है कि यह किसी भी रडार को चकमा दे सकता है। F-22 रैप्टर की सबसे बड़ी ताकत है अटैक और डिफेंस की क्षमता। ये किसी भी मौसम में किसी भी तरह के हालात में हमला कर सकता है। F-22 रैप्टर स्टील्थ फाइटर की रफ्तार 2410 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बात F-22 रैप्टर स्टील्थ फाइटर में लगे डेडली वेपन्स की। इसमें 1000 पाउंड की GBU-32 डायरेक्ट अटैक मिसाइल लगी है। इसके अलावा M61A2 मल्टी बैरल गन लगी है जो 20 mm की है और 480 गोलियां एक बार में दागती है। ये जंगबाज सबसे ज्यादा तकनीक से लैस है। F-22 रैप्टर में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें लगी हैं। इसके अलावा इसमें हाईटेक टारगेटिंग सिस्टम, विजुअल सेंसर और कैमरे भी लगे हैं। F-22 रैप्टर स्टील्थ फाइटर की मदद से छोटी परमाणु मिसाइलों को भी दागा जा सकता है। 2005 से अमेरिकी वायुसेना F-22 रैप्टर स्टील्थ फाइटर का इस्तेमाल कर रही है।
इस लड़ाकू विमान में सार और सिंथेटिक अपर्चर रडार भी लगा है, जो इसे बाकी फाइटर जेट से ज्यादा ताकतवर बनाता है। मतलब साफ है कि अब पैसिफिक रीजन में आसमान में F-22 रैप्टर स्टील्थ फाइटर जेट गरजने वाला है और इसकी दहाड़ से जिनपिंग की जमीन हिलने वाली है, क्योंकि रैप्टर के रडार पर चीन है। जैसे ही बाइडेन ने एक्शन का ऑर्डर दिया, पलक झपकते ही ये लड़ाका चीन की जंगी सनक को धुआं कर देगा, चीनी वायुसेना के बेस कैंपों में चीर-फाड़ कर देगा। यानी अब ड्रैगन का बचना नामुमकिन है। तो वहीं ग्लोबल विलन को घेरने के लिए भारत, ताइवान, फिलीपींस, साउथ कोरिया, वियतनाम और जापान भी पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही चीन के खिलाफ रण छेड़ा जाएगा, अमेरिका के साथ बाकी मुल्क अपने विध्वंसक हथियार लेकर कूद जाएंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।